हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज मैं आपको क्लास 10वीं के राजनीति शास्त्र का 7वां पाठ करवाने जा रही हूँ, जिसका नाम है लोकतंत्र के परिणाम। इसमें मैं आपको लोकतंत्र, उसकी साथ साथ जो अन्य शासन व्यवस्था है उनके विषय में समझाऊंगी। लोकतंत्र एक बेहतर शासन व्यवस्था कैसे है और वो कैसे नहीं है आदि के बारे में समझाऊंगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बने रहिए मेरे चैनल के साथ। तो चलिए मेरी वीडियो की तरफ। तो आज हम करवाते हैं क्लास 10वीं के राजनीति शास्त्र का लेसन 7 लोकतंत्र के परिणाम। इसमें क्या है कि लोकतंत्र को सबसे अच्छी व्यवस्था माना गया है, लेकिन ये अच्छी कैसे है, इसमें ऐसे कौन से कार्य होते हैं कि ये अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है। तो इसके क्या क्या परिणाम है, आज हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं कि शासन व्यवस्थाएं विषयों के अंदर कौन कौन सी हैं और कौन सी इनमें बेहतर हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लोकतंत्र की। लोकतंत्र क्या है? लोक यानी जनता, तंत्र मतलब शासन, जहाँ पर जनता का शासन हो। तो यहाँ पे क्या है कि जनता का, जनता द्वारा और जनता के लिए शासन है। मतलब सारे काम कौन करता है? जनता करती है। सारा मतलब सरकार बनाने का और देश चलाने का कार्य। अगला है तानाशाही। इसमें क्या है कि किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा जो है अपनी शर्तों पर शासन किया जाता है। इसमें जनता का या सरकार चलाने में उनका कोई हाथ नहीं होता है। जो ये व्यक्ति होते हैं ये अपने तरीके से अपना शासन चलाते हैं। अगला है सैनिक शासन। इसमें क्या होता है कि कई बार लोकतंत्र में या राजतंत्र में क्या करती है सेना, ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती है कि सेना को उन पे कब्जा करना पड़ता है और वहाँ पर सैनिक शासन सेना द्वारा चलाया जाता है। अगला है राजतंत्र। राज मतलब राजा का, तंत्र मतलब शासन। जहाँ पर राजा का शासन होता है उसे हम राजतंत्र कहते हैं। यहाँ राजा अपने हिसाब से अपने शासन को चलाता है। अगला है कम्युनिस्ट शासन। ये क्या होता है? किसी एक विशेष दल का शासन होता है। इसको हम लोकतंत्र नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि लोकतंत्र में कोई भी जो है अपना राजनीतिक दल बनाकर और सरकार बनाने के लिए चुनाव में खड़ा हो सकता है, लेकिन इसमें जो है कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। कम्युनिस्ट पार्टी के सामने ना कोई बोल सकता है और ना ही कोई अपना दल सरकार के लिए खड़ा कर सकता है। तो इस प्रकार आपने देखा कि कितनी शासन व्यवस्थाएं हैं, लेकिन इतनी होने के बाद भी लोकतंत्र सबसे बेहतर है। क्यों बेहतर है? क्योंकि जो भी कोई भी देश है वो जनता से बनता है, और जिस देश की सरकार बनाने में जनता की भागीदारी नहीं है वो देश सुचारू रूप से नहीं चल सकता, क्योंकि उसमें जनता खुश ही नहीं रहेगी। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा अगर जनता की भागीदारी देखी जाए तो वो लोकतंत्र में है। लोकतंत्र में जनता स्वयं अपना शासन अपने जो लोग हैं या प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा चलाती है। देखिए, लोकतंत्र शासन अन्य शासन व्यवस्थाओं से बेहतर है। अन्य शासन व्यवस्थाएं काफ़ी दोषपूर्ण है। आपने देखा होगा कि अन्य शासन व्यवस्थाएं इतनी अच्छी नहीं है जितनी लोकतंत्र है। अब देखते हैं लोकतंत्र के गुण या विशेषताएं। हम ये जानते हैं इनके माध्यम से कि ये ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं लोकतंत्र में जो उसको सबसे बेहतर बनाती हैं। सबसे पहला है व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाता है। एक तो क्या है कि हर व्यक्ति को जो है लोकतंत्र में सम्मान मिलता है, गरिमा मिलती है। ये नहीं कि एक व्यक्ति दूसरे को कुछ भी बोल रहा है, गाली दे रहा है और वो व्यक्ति सुन रहा है। नहीं, अगर ऐसा कुछ होता है तो वो उसके खिलाफ केस कर सकता है, मुकदमा कर सकता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि व्यक्ति की गरिमा को लोकतंत्र बनाए रखता है। दूसरा है सभी नागरिकों को समान समझा जाता है। इसमें जो है ऊंच नीच या रंग के आधार पर या लिंग के आधार पर या जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता। लोकतंत्र के अंदर सभी व्यक्तियों को समान समझा जाता है। तीसरा है गलतियों को सुधारने की गुंजाइश होती है। लोकतंत्र में सबसे अच्छी बात जो है वो ये है कि अगर सरकार कोई भी नियम बनाती है और जनता को पसंद नहीं आते तो जनता मांग कर सकती है कि वो नियम उनके लिए ना रखे जाएं। फॉर एग्जाम्पल, कृषि कानून जो बनाए थे सरकार ने अपनी तरफ से, उन्होंने जनता के लिए अच्छे तरीके से बनाए, लेकिन जिनके लिए उन्होंने बनाए किसानों के लिए उनको वो पसंद नहीं आए और आखिरकार सरकार को वो रद्द करने पड़े। और अब वो उनके हिसाब से बनाएगी जिस हिसाब से किसान चाहते हैं। तो इस प्रकार इसमें गलतियों को सुधारने की गुंजाइश होती है। अगला है इसमें फैसले में बेहतरी आती है। इसमें क्या होता है कि अभी मैंने आपको बताया जैसे कृषि कानून बने तो उसमें सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा और अब वो बेहतर ढंग से जो है फैसले लेगी, क्योंकि उसे पता है कि अगर फैसला कोई भी गलत लिया गया तो जनता फिर से खड़ी हो जाएगी। तो सरकार पहले ही सोच समझ के जो भी फैसले लेती है वो बेहतर ढंग से लेती है। पांचवा है विवादों को संभालने का तरीका देती है।
क्या है कि लोकतंत्र के अंदर संविधान में पहले से एक न्याय प्रणाली का ढांचा होता है। इसमें किसी विशेष पक्ष के लिए जो है विशेष अधिकार नहीं दिए जाते। इसमें सभी लोगों को समान रूप से न्याय प्राप्त होता है। तो इसमें क्या है कि विवादों को सुचारू रूप से संभाल सकते हैं। छठा है जनता का हित सर्वोपरि। लोकतंत्र के अंदर नाम से ही पता है कि लोक यानी जनता, तंत्र मतलब शासन यानी जनता का शासन। तो इसके अंदर क्या है, जनता का जो हित है वो सर्वोपरि माना जाता है। अगला है शासन की शक्ति जनता में निहित। जो शासन है वो जनता के माध्यम से चलाया जाता है, जनता के लिए चलाया जाता है और जनता द्वारा चलाया जाता है। कहने का क्या मतलब है कि जो शासन है उसकी जो शक्ति है वो संपूर्ण रूप से जनता में निहित है। आगे पढ़ते हैं कि जो लोकतंत्र व्यवस्था है जिसको सबसे बेहतर बताया गया है, क्या वो वास्तव में एक बेहतर शासन व्यवस्था है? तो देखिए, जानते हैं इसके बारे में। पहला है, लगभग 80 देशों में लोकतंत्र है, लेकिन वे सभी भौगोलिक स्थिति, संस्कृति, कानून, धर्म के मामले में अलग अलग है। कहने का क्या मतलब है कि सभी देशों की जो स्थिति है, संस्कृति है, धर्म है, रीति रिवाज है, वो सब अलग अलग है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जैसे बांग्लादेश है, 10 सालों से ही जो है लोकतंत्र अभी शिथिल हुआ, उससे पहले वो शिथिल नहीं था। पाकिस्तान है, पाकिस्तान में भी लोकतंत्र है, लेकिन वो अब तक शिथिल नहीं है, वहाँ पर सैन्य शासन ज़्यादा होता है। भारत है, भारत जब से स्वतंत्र हुआ है यहाँ पर लोकतंत्र है। तो ऐसे जो है हर देश की अलग अलग स्थिति है। दूसरा क्या है कि लोकतंत्र अन्य शासन व्यवस्थाओं की तरह शासन का एक रूप है, वह सभी समस्याओं का हल नहीं है। क्या है कि एक लोगों की सोच बन गई कि जहाँ पर लोकतंत्र है वहाँ पर सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, वहाँ पर सभी समस्याओं का हल है, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे राजतंत्र है, जैसे कम्युनिस्ट है, जैसे सैन्य शासन है, वैसे ही लोकतंत्र भी एक रूप है। तीसरा है, लोकतंत्र जनता को अवसर उपलब्ध करा सकता है, उसका लाभ जनता को स्वयं उठाना होता है। क्या है कि लोकतंत्र जनता का शासन है, सरकार जनता की बनती है, तो वो सरकार जो है जनता को लाभ पहुंचा सकती है, उनको अवसर प्रदान कर सकती है। उसका लाभ उठाना ना उठाना वो जनता के अंदर निहित होता है। फॉर एग्जाम्पल, अब जो है सरकार ने क्या किया कि लड़कियों की शादी की एज 21 साल कर दी। ठीक है, क्यों कर दी? कि वो अच्छी तरह से पढ़ सके, लिख सके, अपना विकास कर सके, नौकरी कर सके। परंतु अगर वो परिवार के दबाव में, समाज के दबाव में अब भी शादी करती है तो जो है सरकार उसमें कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, अगला है, अगर जनता की अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो जनता लोकतंत्र में दोष निकालना शुरू कर देती है। क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है कि जनता जो है अगर उनकी जो सोच है, उनकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी नहीं होती। जैसे फॉर एग्जांपल कोई चाहता है कि सरकार हमें नौकरी दे दे, उसमें योग्यता है नहीं और वो इच्छा पूरी नहीं होती, तो वो क्या कहेगा कि लोकतंत्र ही खराब है। तो इस प्रकार जो है अगर अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो जनता ही लोकतंत्र में दोष निकालना शुरू कर देती है। पांचवा है, कई देशों में गैर लोकतांत्रिक सरकार ने बेहतर कार्य किए हैं। ऐसा नहीं है कि हर देश में जहां लोकतंत्र है उसी देश का विकास हुआ है। कहीं पर क्या है कि गैर लोकतांत्रिक सरकार होते हुए भी जो है अच्छे कार्य किए गए हैं और बेहतर शासन व्यवस्था चलाई हुई है। छठा है, गैर लोकतांत्रिक सरकार निर्णय उचित समय पर लेती है, जिससे वे अत्यधिक प्रभावी होते हैं। क्या होता है कि लोकतंत्र में अगर कोई भी निर्णय लिया जाता है तो वो लोकसभा में पास होता है, राज्यसभा में होता है, संसद में होता है और फिर लंबी प्रक्रिया के दौरान उसे पास किया जाता है। लेकिन फिर भी अगर वो जनता को पसंद नहीं आता तो जनता क्या करती है, उसका विरोध करती है और उसको पास होने में या बनने में काफ़ी लंबा टाइम बीत जाता है। लेकिन ऐसे ही अगर ऐसा कोई कानून चीन के अंदर पास करना तो वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी है, वो जो निर्णय ले लेती है वो अंतिम निर्णय होता है और वो अत्यधिक प्रभावी होता है, उसके ऊपर कोई भी विरोध नहीं कर सकता। सातवां है, बहुमत पर आधारित होने के कारण गुणों से ज़्यादा संख्या को महत्व दिया जाता है। क्या है कि जो लोकतंत्र है वो बहुमत पर आधारित है। जो बहुमत जिस चीज़ का होगा उसी निर्णय को सर्वोपरि माना जाएगा। इसमें क्या होता है कि गुणों को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता। फॉर एग्जाम्पल, अगर 56 आदमी जो है वो ज्ञानी है, विद्वान है और 100 आदमी जो है वो मूर्ख है, ठीक है, और दोनों ने अलग अलग किसी बात पे निर्णय दिया तो किसका माना जाएगा? इन 100 मूर्खों का निर्णय माना जाएगा। तो इस प्रकार जो है इसे एक मूर्खों की जो है सरकार भी कहा जाता है। अब तक हमने पढ़े लोकतंत्र के गुण और फिर हमने पढ़ा कि लोकतंत्र एक बेहतर शासन व्यवस्था क्यों नहीं है, और अब हम पढ़ रहे हैं लोकतंत्र एक बेहतर शासन व्यवस्था कैसे है। तो जानते हैं इसके बारे में। लोकतांत्रिक सरकार जनता के प्रति जवाबदेह है। आप सभी को पता है कि जो लोकतंत्र है वो जनता का शासन है, तो जवाबदेह किसके प्रति होगी? जनता के प्रति होगी। अगर सरकार कोई गलत कार्य करती है तो उसे जनता को जवाब देना
पड़ता है। दूसरा है लोकतांत्रिक सरकार में निर्णय विभिन्न प्रक्रियाओं के बाद लिए जाते हैं, इसलिए वे स्वीकार्य एवं प्रभावी होते हैं। कहने का क्या मतलब है कि लोकतंत्र में ऐसे ही एकदम से कोई निर्णय नहीं लिए जाते, वो एक लंबी प्रक्रिया के दौरान और कानूनों के हिसाब से लिए जाते हैं। तो वे क्या होते हैं, एक तो स्वीकार्य होते हैं यानी जनता उनको स्वीकार करती है, और वे अच्छे रूप से प्रभावी भी होते हैं यानी कि उनका एक प्रभाव होता है। ये निर्णय एक लंबे समय के बाद लिए जाते हैं, इसलिए ये जनता को भी स्वीकार्य होते हैं, विपक्ष को भी स्वीकार्य होते हैं और सरकार को भी स्वीकार्य होते हैं। तीसरा है लोकतांत्रिक सरकार जनता की आवश्यकताओं और अपेक्षाओं के प्रति उत्तरदायी होती है। मतलब लोकतंत्र जनता का शासन है, इसलिए जनता की आवश्यकताएं और उनकी इच्छाएं यानी अपेक्षाएं जो है वो उनके प्रति भी उत्तरदायी होती है। उनका काम है कि जनता की इच्छाओं को, उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाए और उनको पूरा किया जाए। चौथे नंबर पे आता है लोकतंत्र में उत्तरदायी सरकार का निर्माण होता है। उत्तरदायी कैसे होती है कि अगर एक बार जनता किसी को सरकार बना देती है और वो सरकार जो है सही रूप से कार्य नहीं करती, तो सरकार को पता है कि 5 साल के बाद फिर से जनता के पास जाना है, इसलिए वो जो भी कार्य करती है वो जनता की आवश्यकताओं के अनुसार करती है, जनता की अपेक्षाओं के अनुसार करती है। पांचवा है लोकतांत्रिक सरकार में पारदर्शिता होती है। पारदर्शिता क्या होती है कि जनता को सरकार के बारे में सब कुछ पता होता है। फॉर एग्जाम्पल भारत के अंदर RTI है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, इसे हम हिंदी में सूचना का अधिकार कहते हैं। ये 2005 में पारित हुआ था। इसके तहत कोई भी नागरिक या जनता जो है सूचना किसी भी विभाग से कोई भी आंकड़े मांग सकती है। इसके बाद आता है छठा, लोकतांत्रिक सरकार में जनता के हर वर्ग का प्रतिनिधित्व होता है। इसमें क्या है लोकतंत्र सरकार में कि इसके अंदर जनता के हर वर्ग का प्रतिनिधित्व होता है। ये नहीं कि कोई छोटा है, बड़ा है, अमीर गरीब है, हर वर्ग का जो है, हर वर्ग को वोट डालने का अधिकार है, हर वर्ग को जो है सरकार में भागीदारी निभाने का अधिकार होता है। तो अब हम करते हैं लोकतंत्र के परिणाम। देखिए, हम लोकतंत्र में 3 तरह के परिणाम देखेंगे, राजनीतिक परिणाम, आर्थिक परिणाम और सामाजिक परिणाम। सबसे पहले जो राजनीतिक परिणाम है उसमें हम आएंगे उत्तरदायी सरकार, जवाबदेह सरकार, वैध सरकार, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार और सूचना का अधिकार। दूसरा जो आर्थिक परिणाम है उसमें हम आपको समझाएंगे आर्थिक विकास, और दूसरा है असमानता एवं गरीबी में कमी, किस प्रकार एक लोकतांत्रिक सरकार कर सकती है। अगला जो परिणाम है सामाजिक परिणाम, उसमें हम आपको समझाएंगे सामाजिक विविधताओं में सामंजस्य कैसे बिठाती है एक लोकतांत्रिक सरकार, और नागरिकों की गरिमा की आज़ादी को कैसे बनाए रख सकती है एक लोकतांत्रिक सरकार। तो आइए पढ़ते हैं इसको विस्तार पूर्वक। सबसे पहले हम देख लेते हैं राजनीतिक परिणाम। इसमें क्या है कि उत्तरदायी सरकार, एक तो जो लोकतांत्रिक सरकार होती है वो जनता द्वारा चुनी हुई होती है और ये जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। यह लोगों के हित में कार्य करती है और उनके कल्याण, जरूरतें और उपेक्षाओं का ध्यान रखती है। कहने का क्या मतलब है कि जनता जो है अपने प्रतिनिधियों द्वारा जो सरकार चुनती है, उस सरकार का ये दायित्व होता है, वो जनता के प्रति उत्तरदायी होती है कि जितने भी वो कार्य करे वो उनके लिए कल्याणकारी हो, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने वाले हों और उनकी इच्छाओं का ध्यान रखती है। दूसरा है जवाबदेह सरकार। जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और उनके माध्यम से सरकार बनाती है। नाम से ही पता लग रहा है कि जवाबदेह सरकार यानी लोकतांत्रिक सरकार में जो है जवाब देना पड़ता है सरकार को। किसको? जनता को। क्यों देना पड़ता है? क्योंकि जनता जो है अपने में से ही प्रतिनिधियों को चुनती है और उनके माध्यम से सरकार बनाती है। इस प्रकार जो है सरकार जनता के प्रति जवाबदेह होती है। इसी कारण से जो है सरकार को जनता को जवाब देना पड़ता है और पारदर्शिता से कार्य करती है। और जो सरकार वो बनाते हैं उसको क्या है कि जो भी कार्य वो करती है वो पारदर्शिता से करती है। जनता सरकार के निर्णय सही या गलत जांच कर सकती है। जनता जो है सरकार के कार्य या निर्णय जो है उनकी जांच कर सकती है कि वो कितने सही हैं या गलत है। क्या है कि ढांचा ही इस प्रकार का बना होता है कि सरकार को भी पता होता है कि अगर वो कोई भी गलत काम करेंगे तो अगली बार 5 साल के बाद फिर उस जनता के पास उनको जाना है। तो इस प्रकार से जो है जो भी लोकतांत्रिक सरकार है वो जनता के हित में कार्य करती है। अगला है वैध सरकार। वैध क्या होता है? सही सरकार। लोकतंत्र में सरकार स्वतंत्र, निष्पक्ष और नियमित चुनाव के माध्यम से चुनी जाती है। स्वतंत्र मतलब कोई भी आदमी है उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता कि वो किसको अपना मत दे। निष्पक्ष बिना पक्ष के, मतलब ये स्पेशली ये नहीं कि भाई ये मेरी धर्म का है, जाति का है, ऐसा कुछ नहीं है। जिसको जो उचित लगता है, सही प्रतिनिधि लगता है, वो उसको वोट दे सकते हैं। और नियमित चुनाव मतलब हर 5 साल के बाद, जैसे भारत के अंदर 5 साल है, ऐसे हर देश के अंदर अपने अपने नियमित चुनाव होते हैं। तो उसके माध्यम से जो है जनता सरकार चुनती है।
कानून उचित प्रक्रियाओं के बाद बनाए जाते हैं। और उस सरकार में क्या है, कानून एक प्रक्रिया के बाद बनाए जाते हैं। ये नहीं कि ऐसे ही जो है अपना निर्णय सुना दिया तानाशाही की तरह, ऐसा नहीं है। कानूनी रूप से जो है प्रक्रिया चलती है और फिर वो कानून बनाए जाते हैं। अगर जनता को वो सही नहीं लगते तो जनता उनका विरोध कर सकती है। अगला पॉइंट है, लोकतांत्रिक सरकार भ्रष्टाचार मुक्त सरकार होती है। क्या है कि जो लोकतांत्रिक सरकार होती है उसका जो ढांचा होता है वो भ्रष्टाचार मुक्त सरकार का होता है। जानते हैं कैसे होता है? क्योंकि हर 5 साल में क्या होता है, चुनाव होते हैं। जनता फिर अपने प्रतिनिधि चुनती है। हम किसी एक व्यक्ति के अधीन नहीं है कि वो ऊपर बैठा हुआ है और हमें उसे लुभाने की आवश्यकता है या वो बार बार आएगा तो हमें जो है उसके साथ रहना आवश्यक है। हम हर 5 साल में सरकार बदल सकते हैं, लेकिन फिर भी जो है व्यक्तियों को पता है कि ये नेता भ्रष्टाचार में लिप्त है, लेकिन फिर भी हम उसको वोट देके उसको बनाते हैं। जनता स्वयं जो है इस भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त होती है। तो लोकतांत्रिक जो सरकार है वो भ्रष्टाचार मुक्त ढांचा दे सकती है, लेकिन जो जनता उसका पालन नहीं करती या अब भी लोकतंत्र में भ्रष्टाचार होता है, ये जनता की कमी है, ना कि सरकार की। अगला है, नागरिकों को सूचना का अधिकार प्राप्त है। क्या है कि जो लोकतांत्रिक सरकार है उसमें पारदर्शिता से कार्य होता है। व्यक्ति जो है क्या सही है क्या गलत है, कोई भी अगर कार्य सरकार करती है उसके आंकड़े के ऊपर आरटीआई लगा सकती है। आरटीआई मतलब राइट टू इन्फॉर्मेशन, मतलब सूचना का अधिकार। वो कहीं से भी किसी भी विभाग से सूचना प्राप्त कर सकती है। उसके बाद है, यह राजनीतिक समानता पर आधारित है। लोकतांत्रिक सरकार में जो है सभी राजनीतिक रूप से समान है, मतलब सबको 18 वर्ष के बाद मत का प्रयोग करने का अधिकार है, संस्थाएं बनाने का अधिकार है, राजनीतिक दल बनाने का अधिकार है, चुनाव में खड़े होने का अधिकार है। मतलब यहाँ पर किसी धर्म, रंग या जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता। अगला आता है आर्थिक परिणाम। आर्थिक परिणाम में क्या है कि हम बात करते हैं आर्थिक विकास की। आर्थिक विकास में सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि आर्थिक विकास में बहुत सारे ऐसे कारक होते हैं जो जिम्मेवार होते हैं। क्या क्या कारक होते हैं? सबसे पहला आता है जनसंख्या। जिस देश की जनसंख्या ज़्यादा है उसके दोनों ही बातें हो सकती है। अगर वो सारे ही काम करते हैं तो वो देश ज़्यादा विकास करता है। अगर सारे बेरोजगार हैं तो वो देश जो है आर्थिक रूप से पिछड़ भी सकता है। ठीक है, तो जनसंख्या इसमें बहुत बड़े मायने रखती है। दूसरा है अन्य देशों से सहयोग। उस देश की किन किन देशों से जो है मित्रता है, वो उसका कितना सहयोग करते हैं ये भी डिपेंड करता है। अच्छे देशों से मित्रता है, अच्छा सहयोग करते हैं तो देश जो है आर्थिक विकास कर सकता है। अगला है देश की विदेश नीति। क्या है कि किसी देश की विदेश नीति भी उसके आर्थिक विकास में बहुत बड़ी जिम्मेदार कारक है। कैसे है कि अगर देश किसी अच्छे देशों से उसके संबंध है, यानी विकसित देशों से, तो उसकी आर्थिक व्यवस्था सुधरेगी। कैसे सुधरेगी? क्योंकि वहाँ से वो नई नई तकनीक सीख सकता है। अगर उसकी जो विदेश नीति है या मित्रता है वो छोटे देशों से है या विकासशील राष्ट्रों से उसकी मित्रता है तो वो वहाँ से कुछ नहीं सीख पाएगा, बल्कि उनको अपनी तकनीक ही उनको देनी पड़ेगी। इस प्रकार जो देश का आर्थिक विकास है वो देश की विदेश नीति पर भी टिका हुआ है। अगला है व्यापार। व्यापार क्या होता है कि हम जब भी कोई सामान लेने के लिए जाते हैं, चाहे अपने घर के लिए लगा लें या देश की बात करें, देश में भी वही चीज़ें है कि हमें कौन सा देश सस्ती दरों पर वही चीज़ उपलब्ध करवाएगा जो हमें चाहिए। फॉर एग्जांपल मान लो स्टील है, स्टील कौन से देश में हमें सस्ता मिलता है। फिर हम ये भी देखेंगे कि उस देश में सीमा शुल्क कितना लगता है, जीएसटी कितना लगता है। अगर हमें सारी चीज़ें जिस देश में सही मिलेंगी हम वहाँ से व्यापार करेंगे। अगर हम ऐसे व्यापार करते हैं तो इसमें क्या होगा, हमारे पैसे बचेंगे और हमारे देश का आर्थिक विकास होगा। उसके बाद आता है 5वां वैश्विक स्थिति। इसमें क्या होता है कि कई देश क्या होते हैं कि आपस में ही देश के अंदर ही लड़ाई झगड़े होते रहते हैं और कई क्या है कि अपने आप को एक मजबूत स्थिति में रखते हैं। तो विश्व में हमारे देश की स्थिति कैसी है, मजबूत है या कमज़ोर है? अगर हम मजबूत होंगे तो दूसरे देश हमारे साथ मित्रता भी करेंगे, व्यापार भी करेंगे, सहयोग भी करेंगे। लेकिन अगर हम खुद ही लड़ते रहेंगे तो कोई भी देश हम आगे हाथ नहीं बढ़ाएगा। अब देखिए छोटी सी तुलना करते हैं हम 1950 से 2000 के बीच की कि लोकतांत्रिक सरकार और तानाशाही सरकार में आर्थिक विकास किस सरकार का ज़्यादा होता है और किसका कम होता है। तो आर्थिक विकास जो है वो लोकतांत्रिक सरकार की अपेक्षा तानाशाही सरकार में बेहतर होता है। क्यों होता है? क्योंकि तानाशाही सरकार को मतलब नहीं होता जनता से, ठीक है, उसे मतलब क्या होता है, देश का विकास करने से। जबकि लोकतांत्रिक सरकार में क्या होता है कि जनता के कल्याण और सुविधाओं का ध्यान रखना होता है, उन्हें पैसे से नहीं, उन्हें आर्थिक
विकास से इतना मतलब नहीं होता। लोकतांत्रिक सरकार में जनता की खुशियों का, उनके हितों का ध्यान रखा जाता है। आगे है कि जो लोकतांत्रिक सरकार है वो आर्थिक समानता में विश्वास रखती है। क्या है कि लोकतंत्र में क्या है कि सब समान है कानून की नज़र में, तो वो क्या है आर्थिक रूप से भी सबको समान रखना चाहती है। जो निम्न वर्ग है, जो पिछड़ा वर्ग है, उनको भी जो है उनके स्तर को ऊंचा उठाने का वो प्रयास करती है। चाहे उसके लिए उन्हें स्पेशल आरक्षण देना पड़े या उनको और सुविधाएं देनी पड़े, तो वो आर्थिक समानता में विश्वास करता है। जबकि जो सरकार होती है उसको कोई मतलब नहीं कि कौन गरीब है कौन अमीर है। लेकिन क्या है कि कई बार देखा गया है कि जो संसाधन होते हैं उन पर कुछ लोगों का ही अधिकार होता है, और जो अन्य व्यक्ति हैं उनकी जो बुनियादी आवश्यकताएं क्या होती है जिनके बिना काम नहीं चल सकता, जैसे रोटी है, कपड़ा है, मकान है, शिक्षा है या चिकित्सा है, वो भी उनकी मुश्किल से पूरी होती है। तो जो लोकतांत्रिक सरकार है उसमें जो है इसीलिए आर्थिक समानता पर ज़्यादा भरोसा किया गया, विश्वास किया गया, ताकि लोगों को जो है मुश्किल का सामना ना करना पड़े। तो देखिए, जो मैंने अभी आपको बताया कि 1950 से 2000 का जो हमने एक डाटा रखा कि जो लोकतांत्रिक सरकार है और जो तानाशाही सरकार है उनमें जो हमने तुलना की, उसके आंकड़े दिखाती हूँ मैं आपको कि जो विभिन्न देश हैं उनकी आर्थिक विकास दर क्या है। जो लोकतांत्रिक शासन है उसकी जो विकास दर है वो है 3.95। तानाशाही जो सरकार है उनकी विकास दर है 4.42। तानाशाही वाले गरीब जो देश हैं उनकी है 4.34, और लोकतंत्र वाले जो गरीब देश हैं उनकी है 4.28। देखिए, जो विभिन्न देशों के अंदर जो आर्थिक विकास दर है, जैसे लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था और तानाशाही, इन दोनों में इतना डिफरेंस कैसे है। एक तो क्या है कि तानाशाही जो है उसको सिर्फ आर्थिक विकास से मतलब होता है, आर्थिक विकास की दर को ऊपर उठाने से मतलब होता है, उसे जनता से कोई मतलब नहीं होता। जबकि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जनता के हितों का, उसके कल्याण का ध्यान रखा जाता है, उनको जो है आर्थिक विकास बढ़ाने से मतलब नहीं होता। दूसरा इसमें क्या होता है कि लोकतांत्रिक शासन में जो बहुत सारी आर्थिक विषमताएं होती हैं, कुछ साधन होते हैं वो संपन्न व्यक्तियों के पास होते हैं, जबकि गरीबों के पास जो है उनकी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। तो इस वजह से भी जो है इन दोनों में काफ़ी डिफरेंस आ जाता है। तो अब देखते हैं कि जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है वो असमानता और गरीबी को दूर करने में या गरीबी में कमी लाने के लिए क्या क्या प्रयास कर सकती है। लोकतांत्रिक सरकार क्या करती है, वो अवसर प्रदान कर सकती है, उस अवसर का फ़ायदा उठाना ना उठाना जनता के हाथ में होता है। ठीक है। दूसरा क्या है कि जो लोकतांत्रिक सरकार है वो आर्थिक विषमताओं को कम करने की उम्मीद की जा सकती है। कहने का क्या मतलब है कि लोग क्या चाहते हैं कि लोकतांत्रिक सरकार है तो हम अपने प्रतिनिधि भेजते हैं तो हमारी जो गरीबी है वो दूर हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। जो लोकतांत्रिक सरकार है वो नए नए उपाय कर सकती है, योजनाएं बना सकती है, उस विषमताओं को कम करने की उम्मीद दे सकती है, लेकिन ये गारंटी नहीं हो सकती। अगला है राजनीतिक जो समानता की गारंटी दे सकता है, आर्थिक समानता की नहीं। लोकतांत्रिक जो सरकार है वो सबको राजनीतिक रूप से समान रख सकती है। कैसे? मत देने के ऊपर या चुनाव में खड़ा होने के लिए या कोई संघ या संस्था बनाने के लिए या कोई राजनीतिक दल बनाने के लिए वो सबको गारंटी दे सकती है राजनीतिक समानता की, लेकिन वो सबको आर्थिक रूप से समान रखे इसकी वो गारंटी नहीं दे सकती, क्योंकि कोई मेहनती है, कोई कमज़ोर है, कोई काम करना ही नहीं चाहता, तो सरकार सबको समान रूप से नहीं रख सकती। अगला है धन और आय का अत्यधिक हिस्सा अति संपन्न व्यक्तियों के पास। एक क्या है कि लोकतांत्रिक सरकार में धन और जो आय है उसका अत्यधिक जो हिस्सा है वो अमीरों के पास है, जो संपन्न व्यक्ति है उनके पास है, और गरीब जो है उनकी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति हो पाती है। अगला है देश की कुल आय में संपन्न लोगों की भागीदारी। क्या होता है कि संपन्न व्यक्तियों के पास क्या है, आय है, तो वो क्या होगा, सबसे ज़्यादा टैक्स कौन देगा, संपन्न व्यक्ति देंगे। तो जो देश की कुल आय है उसमें हिस्सेदारी किसकी होगी, संपन्न लोगों की होगी। दूसरा, जो देश के नेता हैं वो भी इन संपन्न लोगों पर टिके हुए होते हैं, क्योंकि उन्हें चुनाव लड़ने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है। पैसा कहाँ से आता है, इन संपन्न लोगों से आता है। तो ये संपन्न लोग क्या करते हैं कि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उन नेताओं को पैसे देते हैं, और जब वो चुनाव जीत जाते हैं तो उनसे अपने काम निकलवा लेते हैं। तो इस प्रकार उनकी आय भी बढ़ती रहती है। देखिए, आय का बंटवारा मैं आपको दिखाती हूँ कि जो 2000 से 2006 तक जो एक आय का बंटवारे का एक ग्राफ बनाया गया कि ये इतनी आय किसके पास है, गरीबों के पास, ये जो है मध्यम वर्ग के पास, और सबसे बड़ा हिस्सा क्या है, अमीरों के पास। ठीक है। कहने का क्या मतलब है कि जो लोकतांत्रिक देश हैं वो आर्थिक विषमताओं को कम करने में असफल रहे हैं। तो अब तक हमने पढ़े राजनीतिक और आर्थिक परिणाम।
अब हम पढ़ लेते हैं सामाजिक परिणाम। सामाजिक क्या है कि समाज के अंदर विविधताएं, जो विविधताएं हैं धर्म, जाति, लिंग के आधार पर, उन सभी में एक लोकतांत्रिक सरकार कैसे सामंजस्य बिठा सकती है। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है लोकतंत्र में सामंजस्य सामाजिक जीवन की उम्मीद की जा सकती है। कहने का क्या मतलब है कि जब लोकतंत्र है किसी भी देश के अंदर तो वहाँ पे लोग एक उम्मीद करते हैं क्या कि जो सामाजिक जीवन है, जो समाज में विभिन्न जाति धर्मों के लोग रहते हैं, उनके बीच सामंजस्य होगा और वो अपना जो जीवन है वो संपूर्ण तरीके से जी पाएंगे। ऐसी उम्मीद सभी व्यक्ति करते हैं। किससे? लोकतंत्र से। दूसरा है लोकतांत्रिक सरकार विभिन्न वर्गों के मतभेदों को सुलझाने का ढांचा विकसित कर सकती है। दूसरा क्या है कि जो लोकतांत्रिक सरकार है उससे ये भी उम्मीद की जाती है कि उनके अंदर जितने भी विभिन्न वर्ग हैं, ये मैंने बता ही दिए कि विभिन्न जाति के, धर्मों के, रंगों के व्यक्ति एक ही समाज के अंदर रहते हैं तो उनके अंदर क्या होगा? विवाद भी होगा, मतभेद भी होंगे, तो उनको सुलझाने का एक तरीका, एक ढांचा विकसित कर सकती है कौन? लोकतांत्रिक सरकार। तीसरा है लोकतंत्र में बहुमत के साथ साथ अल्पमत के साथ भी काम करने की आवश्यकता है। अगर हमें एक लोकतांत्रिक सरकार को सुचारू रूप से चलाना है और अपना सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विकास करना है तो ये नहीं कि जो लोकतंत्र है वो एक बहुमत के आधार पर ही चलेगा, जिसका बहुमत है उसी की सरकार चलेगी, उसी के नियम बनेंगे, ऐसा नहीं है। अगर हमें पूरे देश को विकसित करना है, आर्थिक विकास करना है, तो हमें क्या है कि अल्पमत को भी साथ लेके चलने की आवश्यकता है। अगला है लोकतांत्रिक सरकार में सामाजिक मतभेदों, संघर्षों और विभाजनों को संभालने की क्षमता है। कहते हैं कि तानाशाही क्या है? तानाशाही में एक व्यक्ति का या कुछ व्यक्तियों के एक समूह का शासन होता है, लेकिन लोकतांत्रिक सरकार में जनता का शासन होता है और जनता में विभिन्न वर्ग के, विभिन्न जाति के, विभिन्न धर्मों के व्यक्ति रहते हैं। तो एक लोकतांत्रिक सरकार ही है जिसके अंदर सभी धर्मों, जातियों के व्यक्ति प्रतिनिधि के रूप में चुन के आते हैं। तो उनमें एक क्षमता होती है कि जो समाज के अंदर मतभेद हो जाते हैं या विभिन्न संघर्ष हो जाते हैं या विभाजन हो जाता है विभिन्न धर्मों, जाति के नाम पर, उनको संभालने की एक क्षमता होती है लोकतांत्रिक सरकार में। अगला है धर्म, नस्ल या भाषा के समूहों के बहुसंख्यक से नियम नहीं बनने चाहिए। सभी धर्मों, नस्लों या भाषा के व्यक्ति समर्थन करें, यह होना चाहिए। एक ये है कि लोकतांत्रिक सरकार में मैंने पहले ही बताया आपको कि हर धर्म, नस्ल या भाषा के व्यक्ति रहते हैं, वो अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, तभी सरकार बनती है। तो ये कहता है कि ये नहीं होना चाहिए कि जो बहुसंख्यक लोग हैं वो अपने नियम बनाएं। कोई भी मुद्दा है वो ऐसा होना चाहिए कि आपकी तरफ विभिन्न धर्मों, नस्लों या भाषाओं के व्यक्ति उसका समर्थन करें। मतलब मुद्दे उचित रूप से होने चाहिए, वे किसी धर्म, नस्ल या भाषा के आधार पर या संख्या के आधार पर नहीं बनने चाहिए। अब हम आगे सामाजिक परिणाम में पढ़ते हैं नागरिकों के विषय में कि नागरिकों की गरिमा और उनकी आज़ादी। तो क्या है कि सभी व्यक्तियों को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार मिलता है। लोकतांत्रिक सरकार सभी व्यक्तियों को, अपने नागरिकों को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार प्रदान करती है। दूसरा है लोकतांत्रिक सरकार व्यक्तियों को विभिन्न अधिकार प्रदान करती है। क्या है कि लोकतंत्र के अंदर व्यक्तियों को विभिन्न अधिकार दिए गए हैं, जैसे भारत में भी जो है मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। इसमें हम अपने हक की लड़ाई लड़ सकते हैं। लेकिन मान लो चीन है, चीन में क्या है कि पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, उसके अगर कोई भी अधिकारी या कोई भी नेता के खिलाफ कोई केस करता है तो वो व्यक्ति खुद ही फंसता है, ना कि वो नेता। अगला है व्यक्तियों के बीच समानता को बढ़ावा देती है। लोकतंत्र क्या है? सभी व्यक्तियों के बीच में समानता को बढ़ावा देती है। वो किसी जाति, धर्म या बहुसंख्या के आधार पर कोई फैसले नहीं करती, वो सभी को समान लेके चलती है। अगला है जाति, धर्म, नस्ल आधारित भेदभाव की समाप्ति चाहती है। लोकतांत्रिक सरकार चाहती है कि सभी समान हो, कोई भी जो है जाति, धर्म या नस्ल के आधार पर भेदभाव ना हो। अगला है महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार प्रदान करती है। क्या है कि लोकतांत्रिक सरकार ही एक ऐसी सरकार है जहां पर पहले क्या था, पुरुष प्रधानता थी, महिलाओं को कोई अधिकार नहीं थे। लेकिन आजकल क्या है कि लोकतंत्र के अंदर महिलाओं को भी पुरुषों के समान अधिकार प्रदान किए जा रहे हैं। अगला है वंचित और पिछड़ी जातियों को समान दर्जा अवसर प्रदान करती है। इसमें क्या है कि जो वंचित है, अधिकारों से वंचित हैं और पिछड़ी जो जातियां हैं, उन सभी को क्या है, समानता का दर्जा प्रदान करती है। कौन करती है? लोकतांत्रिक सरकार। और अवसर प्रदान करती है कि वो भी अपना विकास कर सके और समाज में उनका भी एक विशेष स्थान हो।
लोकतंत्र से अत्यधिक की उम्मीद की जाती है। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हमें अपने मत का प्रयोग करना चाहिए। राजनीति अपनी भागीदारी निभानी चाहिए। कहने का क्या मतलब है कि लोकतंत्र के परिणाम आपने अब तक पढ़े। क्या है कि लोकतंत्र सबकी उम्मीदों को पूरा करने की कोशिश करता है। लोकतंत्र में जो है अवसर की समानता दी जाती है। लोकतंत्र हमें बहुत कुछ देता है, लेकिन फिर हम उससे और भी ज़्यादा की उम्मीद करते हैं। ये कब संभव होगा, कब लोकतंत्र मजबूत होगा? जब हम अपने मत का उचित रूप से प्रयोग करेंगे, सही व्यक्ति को अपनी वोट देंगे, सही प्रतिनिधि चुन के सरकार बनाएंगे और राजनीति में जो है अपनी भागीदारी निश्चित करेंगे, तभी जो है लोकतंत्र सफल हो सकता है। थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बने रहिए मेरे चैनल के साथ। मिलती हूँ अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।